जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पेज 117 वी आर रीडिंग आउट इंडिपेंडेंस पैराग्राफ। और इसमें हम लास्ट लाइन्स पे थे, हम कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब बना था उसके 2 पार्ट्स थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। हम लोग वेस्ट पाकिस्तान में रहते हैं और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन चुका हुआ है। After years of hard struggle, the Muslims of the subcontinent had gained a country for themselves. पाकिस्तान जो है हमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस के बाद में और स्ट्रगल के बाद मिला था। अब हम बात करेंगे, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद ख़ान की पिक्चर भी आप देख रहे हैं। इनकी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खिदमत थी और वो ये कि जब मुसलमानों की हुकूमत चली गई, अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किए, हिंदुओं ने भी, तो आपने उनको कहा कि आप तालीम की तरफ आएँ, आप अपनी एजुकेशन पर फोकस करें, तभी आप अपनी हर चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट फिगर पर्सनैलिटी को कहते हैं इन द मूवमेंट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया was Sayyid Ahmad Khan. He was born in Delhi on 7 October 1817. He was well educated and worked as a judge for East India Company. From the very beginning, he worked towards creating a better understanding between the British rulers of India and the Muslims of India, especially after the unfortunate events of 1857. 1857 की वॉर में सबसे ज़्यादा जो लॉस है ना मुस्लिम्स का हुआ था, तो आपने इसको ओवरकम करने की बहुत कोशिश की। When the Muslims were defeated and डाउनकास्ट का मतलब उनको बहुत डिस्करेज किया गया, उनको बहुत बुरा भला कहा गया, उनसे सब कुछ ले लिया गया। ही वर्क टू सपोर्ट दैम, तो आप सर सैयद ही थे कि जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। ही रोट मैनी पेपर्स एंड आर्टिकल्स बिकॉज ही वांटेड द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश टू नो ईच अदर। आपने ये चाहा कि मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान में, या आप कह लें कि मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरमियान में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थे, तो आपने पूरी कोशिश की कि बातचीत के ज़रिए या कुछ ऐसा लिखा जाए कि जिससे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हो सके। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 118 और 119 की। इससे पहले आप कुछ मीनिंग्स देख लें। मीनिंग्स आर हेयर। नाइट वुड मीन कोर्टलीनेस, मतलब आपको कोई भी ख़ताब मिलता है हुकूमत की तरफ से किसी ख़ास कारनामे की सूरत में, जैसे अल्लामा इकबाल को ब्रिटिश ने सर का लक़ब दिया, ठीक है, और सर सैयद अहमद ख़ान को भी। अनटायरिंग मीन एनर्जेटिक, बगैर थके जो काम होता है। रिमार्केबल, नोटेबल। अचीवमेंट मीन सक्सेस, कामयाबी, अनसीजिंगली, कंटिन्यूसली। अब आप आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे आप रीड करेंगे जी, अल्लामा इकबाल 1877 टू 1938। 1877 में उनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1938 में उनकी डेथ हुई थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वॉज बॉर्न इन सियालकोट इन द पंजाब। अल्लामा इज़ अ टाइटल मीनिंग ग्रेट स्कॉलर। Iqbal was a brilliant student and he went to the UK, United Kingdom, to study literature at Cambridge University and to Lincoln's Inn to study law. आप lawyer बनने गए थे। During his visits to Europe, he went to Heidelberg in Germany where he studied philosophy, and he also visited Spain, a country that had once been ruled by Muslims. पहले स्पेन पे मुस्लिम्स की गवर्नमेंट थी, अब वहाँ पे क्रिश्चियंस की गवर्नमेंट है। द मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा ग्रेटली इंस्पायर्ड इकबाल हु वॉज ऑलरेडी अ नोटेबल पोइट। आपको बताऊँ कि मॉस्क, पहले ये मॉस्क थी, अब वहाँ पे चर्च है मॉस्क के अंदर। फ्रॉम 1908 ऑनवर्ड्स इकबाल लिव्ड इन लाहौर थ्रू हिज मार्वेलस पोएम्स रिटन इन उर्दू एंड पर्शियन। आप उर्दू और पर्शियन में पोइट्री करते थे, फारसी ज़ुबान में। इकबाल इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अल्लामा इकबाल ने ऐसी पोएम्स लिखी जिससे मुसलमानों में आज़ादी हासिल करने का जज्बा पैदा हो। इन जनवरी 1923 ही वॉज नाइटेड, आपको ख़ताब दिया गया फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। लिटरेरी का मतलब इल्मी तौर पे, लिटरेरी अचीवमेंट्स, एंड बिकेम नोन एज सर मोहम्मद इकबाल। ही मेड इस्लाम अ लिविंग रिलीजन फॉर मैनी एज ही ट्राइड टू रिवाइव द स्पिरिट। किसी जज्बे को ज़िंदा करने को कहते हैं रिवाइव द स्पिरिट विच हैड वंस मेड मुस्लिम सक्सेसफुल। आपने वही जज्बा जिससे मुसलमान पहले कामयाब हुआ करते थे उनमें पैदा करने की कोशिश की। इन 1930 इट वॉज इकबाल who first put forward the idea that the Muslims of the subcontinent
हैड टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। आपने ये आइडिया दिया मुसलमानों को कि उनका अपना जो है सेपरेट वतन होना चाहिए जहाँ पे वो इस्लाम के मुताबिक रह सकें। ऑल पाकिस्तानीज टुडे ओ का मतलब ये होता है हम उनके थैंकफुल हैं। ओ हिम अ ग्रेट डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रिया को, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना ग्रेट थीम दिया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। इकबाल died on 21st April 1938. His tomb is in the shadow of the Badshai Masjid, Lahore. Now move forward. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, date of birth 1876, date of death 1948. Muhammad Ali Jinnah is the father of our nation. He is known with affection and respect as Quaid-e-Azam. आपको आपकी इतनी जो स्ट्रगल थी उसकी बेस पे कायद-ए-आज़म का जो है वो टाइटल दिया गया, which means great leader. Without his untiring efforts, we would not be free and happy in our own country today. Jinnah was born in Karachi on 25th December 1876. When he finished his schooling, he studied in London to become a lawyer. अल्लामा इकबाल भी एक लॉयर बने और ये भी एक लॉयर बने. On his return, he went to Bombay. इंडिया में है बॉम्बे, अब उसको मुंबई कहते हैं, where he practiced law. He was a member of the Indian National Congress. पहले आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहे, and later became a member of the Muslim League. फिर मुस्लिम लीग में आए. In 1999 he was elected to Imperial Legislative Council. Legislative का मतलब होता है लॉ मेकिंग, जहाँ पे जो कानून बनाते हैं. During the fight for independence, the Muslims and Hindus in India disagreed over many things. बहुत सारी बातें थी जिस पे दोनों agree नहीं करते थे, मानते नहीं थे. At first, Jinnah worked unceasingly बगैर रुके, continuously, to bring Hindus and Muslims closer together. आप ये चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू मिल के एफर्ट करेंगे तो ही अंग्रेज़ों को बाहर निकालेंगे ना यहाँ से. But he soon realized that the policies of the Hindus would not benefit the Muslims. आपको पता चल गया कि उनकी पॉलिसीज अपने लिए हैं, मुसलमानों को उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने लगा. After this, he devoted himself to defending and promoting Muslim rights and independence. After many protests होता है एहतजाज by the people and efforts by the political leaders, the British finally agreed to the independence of the subcontinent. Without the sincere efforts and hard work of the Quaid, there would be no Pakistan today. Quaid-e-Azam died on 11 September 1948. His mausoleum is in Karachi. Mausoleum कहते हैं मकबरे को, टूम, कबर को. वो उनके जो मज़ार है वो कराची में है. Here are the book question answers also. We will find the answers. These answers are in your booklet also. This is your bookwork page. We will do this bookwork page also. You have to consult your booklet also. जी, ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपकी एक्सरसाइज के हैं और ये आपकी बुकलेट में हैं. Why were the Europeans interested in the East? The Europeans were interested in the East because they saw it's the land of rich spices, fruits, clothes of different colors and textures, fabulous ornaments, बड़ी extraordinary यहाँ पे ज्वेलरी होती थी. They established trade relations here. Who were the first European visitors to the subcontinent? When did they come here? The first European visitors were the Portuguese. Portugal से आए थे जो. They arrived here during the 15th century. उसके बाद में आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3. How and why did the British begin to rule the subcontinent? क्यों हुकूमत की उन्होंने, क्यों और कैसे अंग्रेज़ों ने? The British came to India as traders. वो ताजिर बन के आए थे. When trading became profitable for them, they started the East India Trading Company in the 17th century. पहले जब वो ट्रेड करने आए तो उनको प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट से फिर उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी बनाई. सिंस द फ्रेंच वर ऑल्सो इन इंडिया एट द टाइम, कॉम्पिटिशन इन ट्रेडिंग ग्रू बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश. अब अंग्रेज़ों और फ्रेंच के दरम्यान में कॉम्पिटिशन हो गया ट्रेड में. आफ्टर द मुगल रूल एंडेड, जब मुगल रूल यानी मुस्लिम किंग्स की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई, हाउएवर द ब्रिटिश सक्सीडेड इन ड्राइविंग आउट द फ्रेंच फ्रॉम इंडिया एंड एस्टैब्लिशिंग देयर ओन रूल ओवर द सबकॉन्टिनेंट इन द 18th सेंचुरी. तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को बाहर निकाल दिया और खुद जहाँ पे रूलर बन गए. They ruled India for 200 years. Next one. Describe some of the things the British
डिड फॉर द सब कॉन्टिनेंट, अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट के लिए क्या अच्छा किया, हम ये बताएंगे. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स एंड देयर आइडियाज़. दे बिल्ड रोड्स, रेलवे लाइन्स एंड लार्ज बिल्डिंग्स एंड इम्प्रूव द कैनाल इरीगेशन सिस्टम. इरीगेशन मीन्स पानी देना.